वेट 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 वेट, इससे पहले कि आप नया टीवी खरीदें इस चेकलिस्ट को एक बार देख लीजिए। नहीं तो क्या है ना, आप एक गलत टीवी खरीद लेंगे और वहां पे फिर आपको काफी पछताना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि आपको कोई भी टेक्निकल चीजें बता के ना बहुत ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगा। बस इस वीडियो को समझ लीजिए कि एक छोटा सा क्रैश कोर्स है कि आपको टीवी कैसे खरीदना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जल्दी से देख लेना इससे पहले कि आप एक टीवी खरीदने जाएं। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वो सभी टीवीज टैग कर दिए हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इनमें से कोई सा भी टीवी आप खरीदते हैं तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की जो पिक्चर क्वालिटी है ना, बहुत ही बढ़िया मिलेगी आपको। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि वो सारे कौन से टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इससे पहले कि आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाए। सबसे पहला है पीक ब्राइटनेस। अब अगर आपकी टीवी में ना स्पेशली मेंशन्ड है HDR सपोर्ट, HDR10+, डॉल्बी विजन, तो यहाँ पे आपके टीवी का कम से कम जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 600 निट्स या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। क्योंकि अगर HDR10+ और डॉल्बी विजन का आपको सही में आनंद उठाना है और सही में इस चीज को परफॉर्म करवाना है, तो फिर उसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट से कम होगी, तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके टीवी में 600 निट्स या फिर उससे कम की ब्राइटनेस है ना, तो ये HDR10+ या फिर डॉल्बी विजन सिर्फ आपके टीवी पे एक स्टिकर है और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीवी की पीक ब्राइटनेस कितनी है, जो आपको सभी स्पेसिफिकेशंस में लिखी हुई मिल जाती है। टिप नंबर 2, OLED टीवीज। काफी लोगों को शौक होता है कि भैया थोड़े से ज्यादा पैसे लगा के OLED टीवी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे OLED टीवीज की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। और वो क्यों? क्योंकि OLED टीवीज में आपको पिच ब्लैक देखने को मिलता है, रियल कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलता है। इतने अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पे कलर ज्यादा उभर के आते हैं। HDR सपोर्ट भी आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपको उतनी वैल्यू मिल रही है जितना आप पैसे खर्च रहे हैं। वो आप कैसे देखेंगे? एक बात का ध्यान रखिएगा, OLED टीवीज को ना अगर आप ब्राइट रूम में यूज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। उसके मुकाबले नॉर्मल LED टीवी की जो परफॉर्मेंस है ना, वो ब्राइट रूम में OLED से ज्यादा बढ़िया आ जाती है। OLED टीवीज आर एक्चुअली मेड फॉर डार्क रूम्स। तो अगर आपके घर में एक थिएटर लाइक अलग से रूम है ना, जो कि डार्क रूम है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवीज देखते हैं और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस जो है ना वो लेते हैं, काफी फैमिलीज में होता है ऐसे, तो वहां पे एक OLED टीवी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। लेकिन ध्यान रखना, OLED टीवीज जो है ना पसंद नहीं करते हैं कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए चलाया जाए। तो OLED टीवी को अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, होटल्स, कोई भी पब्लिक प्लेस, मॉल्स, तो इन सब जगहों के लिए OLED टीवीज सही नहीं है। घर के लिए भी, नॉर्मल फैमिली के लिए मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस वर्सेस द वैल्यू, OLED टीवीज आर नॉट दैट प्रैक्टिकल ऑप्शन, क्योंकि हम ज्यादातर ब्राइट रूम में ही टीवीज को देखते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में, और यहाँ पे आ जाता है QLED टीवीज। अब QLED टीवीज में ना आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी और अच्छी देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल LED टीवीज, क्योंकि QLED टीवीज में आपको पीछे क्वांटम डॉट्स मिल जाते हैं जो कि आपकी LEDs की ब्राइटनेस को और बढ़ा देते हैं। अब टीवी की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी होती है तो वहाँ पे कलर्स की वाइब्रेंसी और अच्छी देखने को मिलती है, सब कुछ और उभर के आता है और एक ब्राइट रूम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इन QLED टीवी। QLED टीवीज की प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग काफी कम होती है। आजकल QLED टीवीज ज्यादा महंगे नहीं हैं, तो आपको कम से कम एक QLED टीवी तो जरूर लेना चाहिए। व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड LED टीवीज? स्टैंडर्ड LED टीवीज आर नॉट बैड, बट देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देम। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड LED टीवीज की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन आपको सेम प्राइस में थोड़ा सा ढूंढने पे ना QLED टीवी जरूर मिल जाएगा। तो ट्राई कीजिए एक QLED टीवी लेने का। अब जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है मिनी LED टीवीज। यहाँ पे आपको थोड़े से और पैसे खर्चने पड़ेंगे और आपको एक मिनी LED टीवी जो है ना वो डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। तो यानी कि अगर आपको सेम बजट में लेट से QLED टीवी मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिनी LED टीवी मिल रहा है, then you should go for a mini LED TV। और उसका रीजन क्या है? QLED टीवी में आपको अच्छी ब्राइटनेस डेफिनेटली मिल जाती है, बट मिनी LED टीवी में आपको अच्छी ब्राइटनेस के साथ साथ बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट लेवल भी मिल जाता है, प्लस बहुत ही अच्छा HDR सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि HDR10+, डॉल्बी विजन, ये सब कुछ आपको मिनी LED टीवीज में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब काफी लोग कहते हैं कि भैया ये टीवी तो मिनी LED नहीं है, QD मिनी LED है या फिर QLED मिनी LED है या फिर नॉर्मल मिनी LED है। एक्चुअली ये सब कुछ सेम ही होता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे TCL के जो मिनी LED है, खास करके TCL का C7K या फिर हाइसेंस के U सीरीज के मिनी LED टीवीज, ये सब काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन सैमसंग का जो नियो QLED है जो कि मिनी LED टीवी है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में, और ये है लोकल डिमिंग। यहाँ पे अगर आपको मिनी LED जितना खर्चा नहीं करना है, बट QLED से थोड़ी सी बेहतर चीज आपको लेनी है, देन यू शुड गो फॉर अ टीवी जहाँ पे आपको FALD मिल जाता है। अब ये FALD क्या है?
फुल अरे लोकल डिमिंग। फुल अरे लोकल डिमिंग मतलब यहाँ पे आपको इतना अच्छा जो है ना पीछे लोकल डिमिंग देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि प्रॉपर मिनी एलईडी में देखने को मिल जाता है, बट स्टिल FALD TVs आर वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू QLED TVs। यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग फिर भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको अच्छी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाती है, अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, HDR सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। और सोने पे सुहागा आपके जो मिनी LED TVs होते हैं और आपके जो FALD TVs होते हैं, इन सब की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। काफी टाइम तक आपका साथ ये टीवीज दे देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल LED TVs। जिस टीवी में आपको एज लिट LED, एज LED या फिर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट बताया जाता है, यू शुड ट्राई टू अवॉइड दोज टीवीज, क्योंकि यहाँ पे एज लिट टीवीज इतना लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट वो बेसिकली AI को यूज करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया जाता है, एक्चुअल टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम होता है। तो यहाँ पे इन सब का कोई फायदा नहीं है, तो इन सब गिमिक्स में आप मत फंसिए। आपको देखना है FALD, मिनी LED, ब्राइटनेस, ये सब चीजें जो है ना आपके काम की चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है गेमर्स के लिए। इफ यू ऑलरेडी हैव अ PlayStation या फिर Xbox, या फिर यू आर प्लानिंग टू बाय अ PlayStation या फिर Xbox, then remember to go for a TV जिसके पीछे HDMI 2.1 पोर्ट होना चाहिए। कम से कम एक HDMI 2.1 पोर्ट तो होना ही चाहिए, और अगर 2 होते हैं तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे अगर आपको 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज में अच्छे रिफ्रेश रेट में और बहुत ही अच्छी जो है ना गेमिंग परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो अपने PlayStation को टीवी के साथ अटैच करने के लिए HDMI 2.1 पोर्ट जरूरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे आ जाता है ऑडियो। अब टीवी के अगर ऑडियो की बात करें ना, सच्चाई तो ये है कि टीवी की ऑडियो अच्छी नहीं होती है, चाहे आप कोई सा भी टीवी ले लो। हाँ, अगर हम टीवी को कंपेयर करें कि भैया इसकी ऑडियो एज कंपेयर टू इसका ऑडियो कैसा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका ज्यादा अच्छा है, इसका बेकार है, बट ओवरऑल जो है ना टीवीज में इतनी जगह ही नहीं होती है कि आपको एक अच्छा बेस दे पाए, अच्छा ट्रेबल दे पाए, अच्छे डायलॉग्स की आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो ये सब चीजें टीवी में मिसिंग होती है। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ साउंड बार। लेकिन ये पॉइंट साउंड बार के ऊपर नहीं है, ये पॉइंट है HDMI ARC पोर्ट या फिर eARC पोर्ट का। यानी कि आपके टीवी के पीछे ना HDMI ARC पोर्ट या फिर eARC पोर्ट होना चाहिए, जिससे कि एक साउंड बार को आप कनेक्ट कर सके और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सके। अब काफी लोग इस वक्त कमेंट में टाइप कर रहे होंगे, अबे साउंड बार तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। मुझे पता है साउंड बार ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ब्लूटूथ से आपको वो मजा नहीं मिलेगा जो आपको HDMI ARC या फिर eARC पोर्ट के थ्रू मिलेगा। एक बार कनेक्ट तो कीजिए HDMI ARC या फिर eARC पोर्ट के साथ, इसके बाद ब्लूटूथ को आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। अब मेरा जो लास्ट टिप है ना, यहाँ पे आपकी टेंशन काफी कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनका आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अब यहाँ पे है 8 बिट वर्सेस 10 बिट कलर। काफी टीवीज में आपको 10 बिट कलर मिलता है, कहीं पे आपको 8 बिट कलर मिल जाता है। इसके पीछे स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको दोनों में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कलर गैमेट परसेंटेजेस के पीछे भी स्ट्रेस नहीं लेना है। काफी टीवीज में बताया जाता है 93% DCI-P3, कहीं पे 97% DCI-P3, कहीं पे 108% DCI-P3 एंड 73% Rec 2020। ये सब बेसिकली कलर गैमेट है, आपको कितने कलर्स टीवी में देखने को मिल जाते हैं, और ये थोड़े से ज्यादा टीवी एंथुसियास्ट के लिए बने हुए हैं। मैं भी अपने वीडियोस में आपको बताता हूं कितना DCI-P3 आपको मिल जाता है, या फिर Rec 2020 आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जैसे कि लूमियो के विजन 9 में, लूमियो के विजन 7 में आपको इस तरह के कलर गैमेट अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट देन इट डजंट मैटर एट ऑल। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है ना इसके पीछे स्ट्रेस आउट नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन इफ यू कंपेयर हाई कलर गैमेट वाला टीवी विद अ लिटिल बिट लो कलर गैमेट वाला टीवी, कुछ खास फर्क नहीं दिखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। जो अगली चीज जिसका आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है वो है इनपुट लैग इन मिली सेकेंड्स। यहाँ गेमर्स के लिए ना काफी टीवी में बताया जाता है कि 5 मिली सेकेंड्स का इनपुट लैग है, जैसे कि LG के C5 OLED में आपको मिलता है, और कई जगह 13 मिली सेकेंड्स का इनपुट लैग होता है, जैसे कि TCL की C7K मिनी LED टीवी में आपको देखने को मिलता है। पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इट्स स्टिल मिली सेकेंड्स ऑफ इनपुट लैग। शायद इंडिया के 1% लोग भी नहीं होंगे जो इतनी हार्ड कोर गेमिंग टीवी में खेलते हैं जहां पे मिली सेकेंड्स के लैग का भी फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए आम जनता के लिए दीज थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल। यहाँ पे आप इस चीज का भी टेंशन मत लीजिए कि टीवी के पीछे कितने लोकल डिमिंग जोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी टीवी में आपको 200 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, तो किसी टीवी में आपको 2000 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे 2000 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं दैट इज बेटर देन जहाँ पे आपको 200 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी HDR सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट मिलेगी, बट देन यहाँ पे अगर आप इन सब चीजों में पड़ जाएंगे
तो काफी कंफ्यूज भी होंगे। आपको मेनली देखना है QLED या मिनी LED या फिर फुल अरे लोकल डिमिंग। आपको ज्यादा कितने डिमिंग जोन्स हैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट हाँ अगर आप बहुत डीप जाना चाहते हैं ओनली देन गो फॉर दीज। अब नेक्स्ट टाइम जब आप टीवी खरीदने जाएं तो बस स्टोर में जाके ना कोई सा भी टीवी मत उठा लेना। इन टिप्स का ध्यान जरूर रखना और इसके हिसाब से भी एक टीवी आप खरीद लेंगे ना तो आपकी डेफिनेटली 90% चांसेस है कि आप एक गलत डिसीजन नहीं लेंगे और सही टीवी घर पे लेके आएंगे। फैमिली के साथ एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिल पाएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।